आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभ्यास.com पर। आइए समझते हैं 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 3 का पांचवा प्रश्न को। पांचवा प्रश्न है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है कि वह भिन्न क्या होगा। तो हम मान लेंगे सबसे पहले अंश और हर को। तो लिखते हैं कि माना कि अंश x तथा हर y है। मान लिए कि अंश क्या है x और हर क्या है y। तो भिन्न क्या होता है भिन्न, तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। तो अंश क्या है x और बटा हर क्या है y। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो पहला कंडीशन इसका क्या है, पहली शर्त से तो पहला शर्त कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, माने ऊपर भी और नीचे भी, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो देखिए आपका ये हो गया अंश और बट्टा ये हो गया हर, दोनों में कितना जोड़ना है 2। तो यहाँ भी 2 जोड़ दीजिए, यहाँ भी 2 जोड़ दीजिए। तब क्या होता है, जोड़ देने के बाद वह 9/11 हो जाता है। तो यहाँ लिख देते हैं 9/11। ठीक है, जैसा प्रश्न कहा कर दिए कि अंश में भी 2 जोड़ना था, हर में भी 2 जोड़ना था, तो वह भिन्न जो है 9/11 बदल जाती है। हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 से यहाँ दोनों में गुना होगा और 9 से ये दोनों में गुना होगा। ठीक, तो यहाँ गुना करते हैं, लिखते हैं 11 इंटू x प्लस 2 हो जाएगा ये, और यहाँ होगा 9 इंटू वाई प्लस 2। अब 11 से गुना कीजिए, तो 11 से x में करेंगे तो 11x प्लस 11 से 2 में करेंगे तो 11 दूना 22 बराबर 9 से y में गुना करेंगे 9y, और 9 से 2 में गुना करेंगे तो 9 दूना 18। ठीक हो गया। अब हमको किसी भी तरह से क्या करना है, एक चर को इधर छोड़ना है। तो पहले समीकरण बनाते हैं फिर आगे हल करते हैं। तो देखिए 11x का 11x, ये प्लस में 9y है, इधर आएगा तो माइनस 9y बराबर 18 अपने जगह पर। यहाँ ये प्लस में है, उधर जाएगा साइड चेंज करेंगे तो माइनस में। यहाँ होगा 11x माइनस 9y बराबर, अब यहाँ देखिए छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रहा है तो माइनस। अब 22 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 ना, 12 में से 8 जाएगा तो 4। ये हो गया हमारा समीकरण 1। फिर दूसरी शर्त से, दूसरा शर्त क्या है इसका, तो देखिए फिर कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। ये हो गया अंश बट्टा ये हो गया हर, ऊपर भी 3 जोड़ दिया जाए और नीचे भी 3 जोड़ दिया जाए, तो वह जो है 5/6 हो जाती है। तो यहां लिख देते हैं 5/6। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 से गुना हो जाएगा x प्लस 3 में बराबर 5 से गुना हो जाएगा y प्लस 3 में। अब गुना कर लीजिए तो यहां हो जाएगा 6x प्लस 36 18 बराबर यहाँ हो जाएगा 5y, अब प्लस 5 दिया 15। ठीक हो गया। अब आगे 6x का 6x, साइड को चेंज करेंगे, यहाँ प्लस में इधर आके माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा -5y बराबर यहाँ 15 अपने जगह पर, और यहाँ देखिए 18 ये प्लस में है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर -3। 15 में से 18 जाएगा तो -3। ये हो गया समीकरण 2। तो इस तरह से हमारे पास 2 समीकरण आ गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमको क्या करना है, किसी एक समीकरण से एक और समीकरण को बना लेना है। तो चलते हैं समीकरण 1 से, या समीकरण 2 से ही चलिए, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है कि 6x माइनस 5y बराबर -3। 6x को यहीं छोड़ दीजिए, -3 भी अपने जगह पर, ये माइनस में है, साइड चेंज करेंगे तो +5y हो जाएगा। x का x -3 प्लस 5y, x के साथ 6 गुना में है, यहाँ आके भाग में। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 में, इस समीकरण 3 का मान हम समीकरण किस में रख देते हैं 1 में। ठीक है, क्योंकि समीकरण 2 से आगे चले, लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 11x माइनस
9y बराबर -4। अब जहां x है उसके जगह पर टोटल -3 + 5y/6 रखना है। तो चलिए 11 का 11 ब्रैकेट -3 + 5y/6 ब्रैकेट बंद, -9y का -9y और -4 का -4। अब क्या करेंगे, 11 से दोनों में गुणा करेंगे। तो 11 तिया 33 प्लस 11 पचे 55, y का y और बट्टा में 6 और माइनस यहाँ 9y -4। अब यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 कर लीजिए। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, 6 1 का तो हो जाएगा 6, तो 6 से 6 में भाग देंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो ये ऐसे ही आएगा -33 प्लस 55y माइनस। अब 1 से 6 में भाग लगाएंगे तो 6 से गुणा करेंगे 9 में तो 9 छक 54y, अब बराबर में -4। यहां भी कुछ नहीं है तो बट्टा में एक स्टेप के बाद आगे लगा लेंगे। अब आगे देखिए -33 का -33 ठीक हो गया, और ये प्लस 55y -54y घटा देंगे तो कितना आएगा, 55y में से 54y जाएगा तो 1 y बचेगा और बट्टा में 6 बराबर -4 का -4। यहाँ कुछ नहीं है बट्टा में 1 लिख सकते हैं। अब 1 से -33 प्लस y में गुणा करेंगे तो -33 प्लस y हो जाएगा बराबर 6 से -4 में गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 -24 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा y बराबर -24, ये माइनस में इधर आके प्लस में 33, तो y बराबर अब प्लस माइनस घटेगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9, 2 में से 2 जाएगा तो खत्म। इस तरह से हमारा एक चर का मान प्राप्त हो गया। y का मान कितना आ गया 9। अब इस y के मान को हमको समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देना है। तो लिखते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर -3 प्लस 5y और बट्टा में 6। तो x का x जहां y है वहां पे 9 रखना है, तो -3 प्लस 5, बीच में कुछ चीज नहीं है तो गुना, और y के मान 9 और बट्टा में 6। तो x बराबर -3 का -3 प्लस 9 पचे 45 और बट्टा में 6। तो x बराबर 45 में से 3 जाएगा तो 42। अब देखिए बड़ा संख्या के पीछे प्लस था तो प्लस लग गया और बट्टा में 6 से काट दीजिए, 6 सते 42, यानी कि x का मान कितना आ गया 7। तो इस तरह से हमारा दोनों चर का मान प्राप्त हो गया। अब जो हम माने थे उसको देखेंगे। तो हमने क्या माना था कि अतः अंश जो था वो x था, तो x का मान कितना आ गया 7, और हर जो माने थे वो y था और y का मान कितना आ गया 9। तो भिन्न क्या था मेरा, भिन्न जो था अंश बटा हर मतलब x बटा y, तो x के जगह पर कितना आ गया 7 और y के जगह पर 9। अतः जो भिन्न प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ 7 बटा 9। तो इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 5 हल हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।